जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। 10 मिनट में 100 खबरों में आपको बताएंगे दिल्ली में कोरोना कैसे फैल गया और साथ ही बताएंगे लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में शिवराज। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों का ये सफर। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने का असर। आज से दिल्ली से नोएडा आने वालों का नोएडा बॉर्डर पर होगा रैंडम कोरोना टेस्ट। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने ऐलान किया। नोएडा के डीएम के मुताबिक रैंडम कोरोना टेस्ट से ट्रैफिक पर नहीं पड़ेगा असर। नोएडा बॉर्डर के अलावा मेट्रो स्टेशन पर टेस्ट होंगे। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में 6,396 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 99 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच कोरोना के 1 लाख केसेस आए। करीब 1200 लोगों की मौत हुई। 94,000 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली के बाजारों में एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी में केजरीवाल सरकार। जरूरत पड़ने पर कुछ बाजारों में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। केजरीवाल ने कहा कोरोना के कुछ हॉटस्पॉट में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। प्रभावित बाजारों को बंद करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। केजरीवाल ने कहा कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिए गए हैं कुछ अहम फैसले। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बाहरी लोगों के कारण बढ़ रहे हैं दिल्ली में कोरोना के केसेस। लोग बाहर से आकर टेस्ट करा रहे हैं। दिवाली बाद भी दिल्ली के बाजारों में उमड़ रही है भारी भीड़। सरोजनी नगर, सदर बाजार, गांधीनगर जैसे बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं। लोग बिन मास्क के घूमते नजर आए। दिल्ली में व्यापारियों ने फिर लॉकडाउन का विरोध किया। बाजार बंद करना कोई समाधान नहीं। पिछले 6 महीने के दौरान लोग कोरोना के मुकाबले भूख से ज्यादा मरे हैं। दिल्ली के शमशान घाटों और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए नहीं बच रही है जगह। नगर निगम बोध घाट पर रोजाना कोरोना के 20 से 25 मरीजों का हो रहा है अंतिम संस्कार। मुंबई में कोरोना की वजह से समुद्र और नदी किनारे सामूहिक छठ पूजा करने पर रोक। बीएमसी ने आदेश जारी किया। बीएमसी के मुताबिक कृत्रिम तालाब बनाकर छठ पूजा की होगी इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन करना होगा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,840 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई। फिर 68 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में केवल 541 नए केसेस। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में तुलजा भवानी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। टोकन के लिए मची मारामारी। पुलिस काबू में नहीं कर पाई भीड़। दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर को छठ पर घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। इस साल दिल्ली में नदी किनारे छठ मनाने पर रोक है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत। नदी किनारे छठ पर पाबंदी को लेकर सीएम आवास के बाहर बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा का मार्च। छठ पूजा के लिए अनुमति देने की मांग। विरोध के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर छठ पर गाइडलाइंस ली वापस। अब लोग राज्य में नदी किनारे मना सकेंगे छठ। रांची में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर बैन के खिलाफ लोगों में था गुस्सा। बीजेपी और छठ पूजा समिति ने किया था विरोध। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 38,478 लोग संक्रमित हुए। 471 संक्रमितों की जान गई। देश में कोरोना का ग्राफ 89 लाख के पार पहुंचा। अभी तक 1,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली के अस्पतालों में अगले 3 से 5 दिन में आईसीयू बेड की संख्या 3500 से बढ़ाकर होगी 6,000। कोरोना पर टास्क फोर्स के चीफ वीके पॉल का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा भारत में हालात यूरोपीय देशों के मुकाबले बेहतर हैं। 10 लाख की आबादी पर 211 नए केस हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1455 लोग संक्रमित हुए। 19 लोगों ने जान गंवाई। पीएम मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। कोरोना और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। आपसी रणनीतिक साझेदारी पर भी दोहराई गई है प्रतिबद्धता। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा आतंकवाद का समर्थन और सहायता देने वाले देशों को ठहराया जाए जिम्मेदार। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या। इसका संगठित तरीके से मुकाबला करना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों से काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान पर चर्चा करने का भी सुझाव दिया। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना हुआ। वर्चुअल समिट में कैमरे के सामने आमने सामने थे। प्रधानमंत्री ने यूएन में बड़े बदलाव की बात की। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ जैसे संगठनों से भी बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत पर जोर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में लिया भारत का नाम। का भारत के साथ कोरोना वैक्सीन में सहयोग करने को तैयार है। बातचीत से आपसी मतभेद सुलझाने की बात कही। अमित शाह का गुपकार गैंग पर बड़ा हमला। कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है गुपकार गैंग। क्या राहुल और सोनिया उनके साथ? अमित शाह ने सोनिया और राहुल गांधी से किया सवाल। ग्लोबल बन रहा है गुपकर गैंग। तिरंगे का करता है अपमान। बोले देश के सामने कांग्रेस स्टैंड साफ करे। कांग्रेस ने अमित शाह को जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस गुपकार गुट का हिस्सा नहीं। देश के खिलाफ नहीं किया कोई काम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद अमीर ने कहा गुपकार अलायंस के किसी बैठक में हम शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस संवेदनशील मुद्दे पर गुपकार नेताओं के बयान से लेना देना नहीं। अमित शाह की गुपकार टिप्पणी पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा विपक्षी दलों ने एकजुट होकर बीजेपी को नहीं दी खुली छूट, इसलिए कुंठित हैं अमित शाह। अमित शाह पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार। कहा आप गठबंधन करें तो ठीक, हम करें तो एंटी नेशनल। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर हमला। दोनों को भारत छोड़कर चीन जाने को कहा।
अगस्ता वेस्टलैंड केस में कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आने पर बीजेपी हमलावर रविशंकर प्रसाद ने पूछा, संजय भंडारी से रिश्तों के बारे में खुलासा करे कांग्रेस। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी एमपी सरकार, धोखा देकर शादी करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान होगा, लगाई जाएगी गैर जमानती धाराएं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर पास होगा बिल, लव जिहाद साबित होने पर शादी रद्द हो जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा, कानून को और सख्त बनाने की है जरूरत, SC/ST महिलाओं को धर्म बदलकर शादी करने पर नहीं मिलेगी कोई सुविधा। हरियाणा सरकार भी लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में, गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक कमेटी लव जिहाद पर तैयार करेगी ड्राफ्ट। कोलकाता में काली पूजा पंडाल का उद्घाटन, मुश्किल में फंसे बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन, मौत की धमकी मिलने के बाद मांगनी पड़ी माफी। शाकिब अल हसन ने कोलकाता में काली पंडाल का उद्घाटन करने से इनकार किया, मैं नहीं था कार्यक्रम का चीफ गेस्ट। बांग्लादेश में एक शख्स ने फेसबुक पर तलवार लहराते हुए शाकिब का सिर कलम करने की धमकी दी थी। बांग्लादेश पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन जारी, प्रशासन ने ताड़ू के आलिशान बंगले को गिराया, बिन नक्शा पास कराए मकान बनाया था। गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन के आरोप में अभी जेल में ही रहेंगे कंप्यूटर बाबा, 28 नवंबर तक जेल वारंट पर भेजा गया सेंट्रल जेल। कंप्यूटर बाबा के करीबी पर इंदौर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम ने ध्वस्त किया रमेश तोमर के अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर बने हैं 3 मोबाइल टावर। यूपी के बुलंदशहर में रेप पीड़ित की दिल्ली के अस्पताल में जान गई, जलने के बाद कराई गई थी भर्ती। पीड़ित के परिवार ने आरोपी के परिवार पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के SSP के मुताबिक लड़की ने संदिग्ध हालत में खुद को आग लगाई थी, आरोपी के चाचा और उसके दोस्तों ने समझौते के लिए बनाया था दबाव। बुलंदशहर रेप केस में पीड़ित के पिता की शिकायत पर रेप के आरोपी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी, लापरवाही में 2 पुलिसकर्मी भी हुए सस्पेंड। यूपी के फतेहपुर में 2 बहनों का तालाब से शव बरामद हुआ, परिवार ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की बात कही गई है, पुलिस ने भी रेप के बाद हत्या के आरोप को खारिज किया। कानपुर में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, पति पत्नी ने खाया 6 साल की बच्ची का कलेजा, बच्चा नहीं होने की वजह से तांत्रिक ने दी थी सलाह। नई वारदातों के बाद प्रियंका गांधी का CM योगी पर हमला, पूछा मिशन शक्ति अभियान कितना सफल रहा। 2 गुटों में मारपीट और हत्या के मामले में सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। यूपी ATS ने सहारनपुर से 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, फर्जी दस्तावेज के सहारे 1.5 दशक से रह रहे थे। दिल्ली के सराय काले खां से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली में बड़े धमाके की फिराक में थे आतंकी, जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले दोनों आतंकी। यूपी के चित्रकूट में CBI ने यौन उत्पीड़न के आरोपी जूनियर इंजीनियर को किया गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर बेचने का भी आरोप। जमीन से आकाश में मार करने वाले क्विक एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण, टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। चीन से तनातनी के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ मलाबार एक्सरसाइज का दूसरा फेज। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद बिहार के CM नीतीश कुमार पहुंचे पटना में JDU ऑफिस, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा सत्र बुलाने पर सहमति बनी। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, मेवालाल को शिक्षा मंत्रालय, अशोक चौधरी को भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग सौंपा गया। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद को मिला वित्त मंत्रालय, रेणु देवी पंचायती राज मंत्री बनी। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य का जिम्मा सौंपा गया, अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री बनाए गए। मुकेश सहनी को पशुपालन और मछली पालन विभाग मिला, संतोष मांझी को SC/ST कल्याण विभाग, PHED संभालेंगे रामप्रीत पासवान। बद्रीनाथ धाम में CM योगी ने पूजा अर्चना की, उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मत्था टेका। CM योगी ने बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया, कहा हरिद्वार और बद्रीनाथ में यूपी के श्रद्धालुओं के लिए निर्माण कराया जाएगा अतिथि गृह। CM योगी आदित्यनाथ ने ITBP के जवानों से भी मुलाकात की, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चंबोली से तैनात जवानों का भी हौसला बढ़ाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, पार्टी पर लगाया 10 साल तक उपेक्षा का आरोप। दिलीप घोष का तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला, TMC नेताओं पर लगाया गैरकानूनी संपत्ति रखने का आरोप। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, नक्सलवाद और युवाओं को रोजगार देने के साथ राज्य के विकास पर चर्चा हुई। उपचुनावों में कामयाबी के बाद MP के CM शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैदराबाद के चिन्नाजिया आश्रम, आशीर्वाद लिया। मेरठ में सिलेंडर ब्लास्ट से गिरा मकान, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी। हरियाणा के फतेहाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, गुंडों ने सरेआम एक युवक की लाठी, डंडों और हॉकी स्टिक से पिटाई की। युवक को गंभीर हालत में हिसार किया गया रेफर, पुरानी रंजिश में किया गया हमला, CCTV में कैद हुई तस्वीर। हरियाणा के यमुनानगर में पति पत्नी की हत्या, 70 साल के बुजुर्ग मृतक ने 9 महीने पहले दूसरी शादी की थी। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक और बस की टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, पंजाब से बिहार जा रही थी बस। बिहार के खगड़िया में पुरानी सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई से सटे थाने में RPF कांस्टेबल ने बचाई एक महिला की जान, ट्रेन पर चढ़ते वक्त बैलेंस बिगड़ने से प्लेटफॉर्म पर गिरी थी। पंजाब के शाहकोट में 4 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी, 11 किलो हेरोइन भी बरामद। फिर से गुलजार होगा जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन, अगले सीजन के लिए ट्यूलिप बाग में जोरों से तैयारियां।
जम्मू कश्मीर के राजौरी के मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। कल पीर पंजाल की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई थी। अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का किया परीक्षण। पहली बार युद्ध पोत से अंतरिक्ष में मार गिराई गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने इंटरसेप्टर मिसाइल को समुद्र से दागा। टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में ही मार गिराया। इराक और अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या घटाएगा अमेरिका। कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर का ऐलान। अमेरिका में सीनेट कमेटी के सामने पेश हुए फेसबुक और ट्विटर के सीईओ। जॉर्जिया में चुनाव के वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका का बचाव किया। दुबई में जेटमैन के नाम से मशहूर विंग्स रैपिड की ट्रेनिंग के दौरान मौत। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से छलांग लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तूफान प्रभावित इलाके का दौरा किया। सोमवार को आए तूफान में भारी नुकसान की खबर। जो बाइडेन का ट्रंप पर हमला का सत्ता सौंपने में देरी से कोरोना बढ़ा। मारे जा सकते हैं बहुत से अमेरिकी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति का पाकिस्तान पर हमला। कहा यह मंच गंभीर चर्चा के लिए है, न कि ओछे आरोप लगाने की जगह। रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए बंदिश लगाई। ग्राहक निकाल सकेंगे केवल 25,000 रुपए। लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक में विलय होगा। रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड को सस्पेंड किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस। 27 नवंबर से वनडे और 17 दिसंबर से शुरू होगा टेस्ट मैच। टीम ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टन टिम पेन सहित कई खिलाड़ियों को एयरलिफ्ट करके न्यू साउथ वेल्स भेजा। कोरोना की वजह से फैसला। बेटी के साथ थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे अभिनेता आमिर खान। फिल्म सूरज पे मंगल भारी देखी। रणवीर सिंह ने फिल्म सर्कस की शूटिंग शुरू की। रोहित शेट्टी की फिल्म में पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस भी लीड रोल में।